हेलो, आज तारीख 4 महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी और पसमिंदा के मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा को मनुवादियों का खेला जो है किस तरह से ज़मीन हड़पते हैं मनुवादी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहा है। जैसे क्वेश्चन बनाया है कि भारत में 10 बड़े जमींदार ठाकुर जी हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार केंद्र, रेलवे मंत्रालय केंद्र भारत सरकार, वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार का लैंड, राज्य सरकार का लैंड, अस्पताल अमुक ढमुक और दूरसंचार केंद्र सरकार का, और राजपूत क्षत्रिय हैं ये जमींदार, और ब्राह्मण भूमिहार, और वैश्य, और 10वां नंबर में अहीर, चरागाह, पोखरी, आबादी, इस तरह का, और सब जमीन जो है सबका मालिक यही 10 ठो बड़ा भारत में जमींदार है, बाकी सब भूमिहीन है। अब इसी को भारत सरकार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की ज़मीन 800 करोड़ ज़मीन होगी, जो पाकिस्तान के से ज़्यादा है। जितना बड़ा पाकिस्तान है, वो ये अगर भारत क्या मुसलमानों का ज़मीन अगर वक्फ बोर्ड का ज़मीन का सर्वे आंकड़ा दिखाया जाए तो जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे बड़ा भारत में ये जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों का पाकिस्तान है। भारत का पाकिस्तान इसको कहा जा सकता है। किसके पास में उतना ज़मीन है, संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। ये वक्फ बोर्ड जो है 54 में पास हुआ था और इसको समृद्धि मिला 95 में। ऐसा समृद्धि मिला कि 95 में जो सरकार थी वो सरकार ने, जैसे एक कहानी किंवदंती सुनी होगी आप लोग के, कि 2.5 हाथ का बाभन ब्राह्मण जो है सबसे खतरनाक और दुष्ट होता है, और वही उसी को लोग विष्णु अवतार कहता है। और इतना छलिया था कि उस समय का जर जमीन जंगल का मालिक, जंगल का मालिक बलि राजा थे। अर्थात तीनों लोक का मालिक बलि राजा थे, ऐसा किंवदंती में मिलता है। बाकी ये 2.5 फुट का बाभन लोग पंडित बहुत खतरनाक शत्रु, अगर ये फूंक दे तो पूरा विश्व जल जाएगा, ऐसा होता है। तो जमीन 3 पग जमीन खाली मांगा और 3 पग जमीन में पूरा सब कुछ तीनों लोक ले लिया, और लास्ट में चमारों को नरक में पहुंचा दिया, भूमिहीन बना दिया। इस देश में आज तक चमार के पास कोई ज़मीन ही नहीं है। सब ज़मीन दे दिया तो बोला कि सेवा करो, लात खाओ, सर पर मेरा लात ढो, वही करता है। यही बिल जो है 1995 में की सरकार ने पास किया। वक्फ बोर्ड को इतना मेहरबान हुआ कि वक्फ बोर्ड अगर किसी का भी बिल्डिंग हो, घर हो, मकान हो, ज़मीन हो, प्राइवेट हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, खेला का ज़मीन हो, किसी का जमींदारी हो, अगर वक्फ बोर्ड का कोई मौलवी, मुल्लाना या मुसलमान वहाँ जा कर के बैठ जाए, और इसके बाद कह दे कि ये ज़मीन हमारी है, दान देने होगा, छोड़ने होगा, हटने होगा,
भारत सरकार या कोई भी जाति को छोड़ने पड़ता है। और इसी तरह से जो है वक्फ बोर्ड के पास में 800 करोड़ एकड़ जमीन है। एक ठो पाकिस्तान है पूरा। और वही जो है बिल जो है नजीर दिया था कि बलि राजा ब्राह्मण जहाँ पर बैठ जाएगा और जो मांग देगा जमीन ब्राह्मण को दान देने ही होगा, नहीं तो सर्वनाश कर देगा। बलि राजा को 3 पग जमीन दिया और चमार जो है भूमिहीन हो गया। आज़ादी के बाद ऐसा ही हुआ। सारे चमारों की जमीन जो है वही ब्राह्मण मनुवादी की सरकार छीन ली। और कुछ को केंद्र के अधीन जमीन कर दी, कुछ को राज्य के अधीन जमीन कर दी, और कुछ बचा खुचा जो था वक्फ बोर्ड को, रेलवे को, रक्षा को केंद्र सरकार, राज्य सरकार राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, अहीर को दे दी। और बचा क्या? बाबा जी का सोपाड़ा। चमार लोग को झोपड़ी लगाने का जगह नहीं बचा, भूमिहीन चमार रह गया। और आज तक है जो इस देश का शासक था, जमींदार था। अब यही चाल जो है मोदी सरकार 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड की जमीनों को पर करेगा। एक ब्राह्मण पंडित पुजारी 2.5 हाथ का हई है, दुष्ट ब्राह्मण बीजेपी में, मोहन भागवत उसी को बैठा देगा। उचित पावनी ब्राह्मण है, नहीं तो बहुत सा पिछवाड़ा खजुआने वाला ब्राह्मण है आरएसएस में ले आकर के, या बीजेपी में, या ऐसे जाति में ब्राह्मण के बैठा देगा वक्फ बोर्ड के जमीनों पर। और कहेगा कि ये जमीन हमारी है, दान दो, छोड़ो हटो। और वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को वो जमीन छोड़ने होगा, भागने होगा, हटने होगा। और वो हिंदू ब्राह्मण का जमीन होगा या सरकार का होगा। यही बिल मोदी जो है 5 अगस्त 2024 में कल लोकसभा में पेश करेगा। थैंक्स।